दिया? हाँ। पक गया? हाँ। अरे वाह, और तुम लोग आग भी ताप रहे हो। पक गया? सब पक गया? ये सारे दिए अच्छा तो ठीक कर सब रख दो। चूका है बाबू, चूका चूका है, चूका है। ये चूका निकालो तेरे को। हाँ? गरम है? छोड़ो 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 छोड़ो। देखो मैं इधर ली है छोटी सी। बाबू चूका ले ली? हाँ, खिलौने ना, मिट्टी के खिलौने। मेरी भी बच्ची मिट्टी के बर्तन दिए ली है। क्या करोगे बच्चे बाबू इसका? दिया जलाओगे? और इसमें बर्तन में इसे क्या भरोगे? इसमें बर्तन में चावल भरोगे, यानी भुंजा चावल का। और पटाखे भी जलाओगे? पटाखा नहीं जलाओगे? पटाखे केवल दिया जलाओगे? हाँ अच्छा ठीक। तुम बाबू, तुम पटाखा जलाओगे? नहीं जलाओगे ना? नहीं नहीं, पटाखा नहीं जलाना है, दिया जलाओगे? हाँ। अच्छा ठीक ठीक। ये देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, और ये जब भी भारतीय परंपरा और संस्कृति का ध्यान को रखते हुए दिए जलाने की बात कर रहे हैं, और दिए से रोशन करेंगे और अपनी दिवाली मनाएंगे। प्रकाश पर्व, दिवाली जो प्रकाश का सूचक पर्व है। पढ़ते हो बाबू? हाँ। किस कक्षा में पढ़ते हो? किस कक्षा में, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? पहला में। पहला में, ठीक है। दूसरा में गया इन साल? अच्छा ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे दिए निकाल रहे हैं, दिए निकाल रहे हैं, और काफ़ी दिए हैं आसपास। निकाल लिया? हाँ, दिया अभी गरम है? हाँ। अच्छा नहीं, सावधानी से निकालना क्योंकि अभी गरम है। गाती ना। हाँ गाती। ये बेचने के लिए बाबू? हाँ। बिक्री के लिए? हाँ। दूसरे गांव काफ़ी दिए हैं, और ज़रूर इस दिवाली दिए की रोशनी से ही अपने घर को प्रज्वलित करें। रख दे। चलो चलो। काफ़ी बच्चे खुश हैं। ए छोड़ दो बाबू। बाजार में भी बिका गया सब? ना अभी नहीं बिका गया। अभी बिकाएगा? अच्छा, जैसे कि बोल रहे हैं बिक्री होगा। पापा बनाए हैं? पिताजी बनाए हैं? पिताजी बनाए हैं? अच्छा ठीक। ठीक है। एक और बंधु आए हैं। कितना का भैया चुका है आपका? चुका 5 रुपये का है ना? हमको दे दीजिए, 2 चुका दे दीजिए भैया। तो एक हमारे एक और बंधु आए हैं, कुमार बंधु, जो अपने भिन्न भिन्न मिट्टी के दिए बर्तन और खिलौने लेकर आए हैं स्थानीय बाज़ार में बेचने हेतु। तो बहुत सस्ते दरों पर ये हमें मिल रही है, और महज 5 रुपये। आप समझ सकते हैं 5 रुपये क्या कीमत होगी। इस मूल्य वर्ग में आपको कोई भी चाइनीज़ खिलौना या फिर प्लास्टिक का खिलौना या फिर किसी तरह का नहीं मिल पाएगा। तो मुझे आना पड़ता है। तो अपना बिजनेस करना है, अपना ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की जो परंपरागत ये जो मिट्टी के दिए बर्तन खिलौने हैं, ये बहुत ही हमारे ग्रामीण सभ्यता संस्कृति का परिचायक हैं। और क्यों नहीं इस स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। और आप समझ सकते हैं इनकी कीमत महज 5 रुपये है। और 5 रुपये में मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक का या फिर चाइनीज़ खिलौना या फिर किसी प्रकार का कोई भी सिंथेटिक खिलौना आपको मिल पाएगा। और पता नहीं लोग क्यों इसकी उपेक्षा करते हैं। तो कितने सुंदर है, और इसमें किसी प्रकार का कोई
कृत्रिम रंग या गैर जरूरी केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। ये शुद्ध हमारी परंपरा और ऐतिहासिक गरिमा की गवाही है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे खिलौने लगे पड़े हैं। हम इनसे दुकानदार बंधु से पूछेंगे कि उस खिलौने का क्या नाम है। क्या नाम है भैया? गेवालिन। गेवालिन। तो जैसा कि हमारे जो दुकानदार बंधु हैं उन्होंने बताया गेवालिन नाम है, तो मैं बता दूं किस खिलौने का नाम है। तो इस खिलौने का नाम है, मैं भी लूँगा और जो भी हमारे बच्चे हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं इस तरह के खिलौने देखकर। तो बहुत अच्छे हैं और कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। और मैं नहीं समझता कि महज 10 और 20 रुपए की दर से आपको किसी भी मार्केट में आपको इस तरह के अति विशेष और पारंपरिक और भारतीय सभ्यता संस्कृति की गवाही देते हुए ये बहुत अच्छे खिलौने आपको मिल पाएंगे। तो आज हमने स्थानीय बाज़ार से बच्चों के लिए कुछ पारंपरिक भारतीय ग्रामीण परिवेश के ये खिलौने लिए हैं। ये मिट्टी की कलाकृतियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इधर हमारा बच्चा ये अभिनव इधर लिया हुआ है। और ये जाता है, क्या है बाबू? ये जाता में क्या हो करते हो तुम लोग? पीसते हो? क्या पीसते हो? हैं? बालू बालू और मिट्टी पीस के खेलते हो? हाँ, तो ग्रामीण बच्चे कुछ ऐसे ही खेला करते हैं। और ये कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, आप देख पा रहे होंगे। और किसी भी दूसरे खिलौने जो सिंथेटिक खिलौने या फिर जो भी प्लास्टिक के खिलौने, उनसे ये किसी भी रूप में कम नहीं है और बेहद सस्ती है। और महज मैं बताऊं तो इसे मैंने 20 रुपये में ख़रीदा है, महज 20 रुपये की दर से। तो और ये जाता 10 रुपये का ख़रीदा है और ये 20 रुपये का ये। तो यही है कुछ। और इधर है जो मैंने गांव में से ख़रीदा था और ये दोनों मैंने पास के नज़दीकी बाज़ार से ख़रीदा है। और ये जो है इधर की ये हमारे घर के दरवाजे हैं के पास में जो कुमार बंधु रहते हैं, जो हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनके द्वारा ये हम खरीदे हैं। तो पटाखे इस बार जलाओगे तुम लोग? नहीं ना जलाओगे? अगली बार ये लोग जिद किए थे तो मैं केवल एक फुलझड़िया ही दिया था, लेकिन इस बार पटाखे लोग ने खुद ही मना कर दिया। पटाखे चलाओगे इस बार? नहीं ना चलाओगे? किससे खेलोगे? क्या से? इससे गुड्डे से खेलोगे? हाँ, तो बिल्कुल। पिछली बार इन्होंने 1-2 फुलझड़ी की तो मांग की थी, देखा देखी, लेकिन इन लोग भी बिल्कुल इस बार वो भी नहीं मांग कर रहे हैं पटाखों की। तो इन्होंने कहा था पापा कुछ खिलौने लेते आइएगा, तो मैंने ये अपने पसंद से ही लोग खिलौने लेते आए, तो इन्होंने काफ़ी पसंद की इस खिलौने को। तो यही है मित्रों, और वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। एक छोटी दिवाली भी होती है हमारे गांव में, तो उसमें दिए जलाए जाते हैं घर के दरवाजे के पास। तो वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। बच्चे काफ़ी खुश हैं देखकर। चला के दिखा तो। हाँ ठीक है। खूंटे में भी टांग सकते हैं। अच्छा चलो अब तुम लोग रख दो, अब कल खेलना। शाम हो गई है, चलो जाओ पढ़ो, अब कल खेलना। रख दो। चावल है और चावल में नीचे रखा जाता है दिए के तलहटी के पास। तो चावल और सरसों तेल वाले दिए घर के। ये लड्डू भी यहीं है, लड्डू चला गया। चावल के ये तलहटी में, दिए के तलहटी में चावल रख के, ऐसी मान्यता है कि छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री राम का वनवास खत्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में ये छोटी दिवाली मनाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे
ये दिए की तलहटी में चावल रख के और इसे प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है और ये एक धार्मिक मान्यता है। पर आसपास के जो भी हमारे मित्र पड़ोसी के घर हैं उनके भी दरवाजे पर इस तरह की दीप प्रज्वलित है। जिस तरह की हमारे घर के पास है उसी तरह के दीप वहाँ भी प्रज्वलित है और वहाँ भी। तो कुछ इसी